हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर से। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। सबसे पहले क्या बोला गया है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly. तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या बताना है, लॉन्गेस्ट टेप का साइज बताना है जो इस रूम की तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, अब पूरा पूरा माप सके मतलब क्या है, सबसे बड़ी। देखिए, अब एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये सवाल है। तो दो तरीके हैं उसको पता करने के। एक तो इसमें बोला गया है ना लॉन्गेस्ट टेप, तो सबसे बड़ी टेप यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखो कि मुझे अगर 825 सेंटीमीटर, 675 और 450 पूरे पूरे मेजर करने हैं, तो जो मेरा टेप होगा या फीता होगा वो इनसे बड़ा तो नहीं हो सकता, फिर पूरे पूरे कैसे मेजर होंगे। तो फीता तो इनसे छोटा होगा, मतलब नंबर से अगर छोटा हो तो हम एचसीएफ ही निकालेंगे। तो बस यहां से पता लग के आप नोट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट टेप या फिर द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप आप यहाँ पे लिख लेंगे। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज द HCF of 825 centimeter, 675 centimeter and 450 सेंटीमीटर, इन तीनों का HCF निकालना है। ये पता लग गया। तो चलिए, HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 825 के प्राइम फैक्टर्स पता लगाइए सबसे पहले। तो क्या ये 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं। 3 के लिए तो हमें इनको ऐड करके देखना पड़ेगा। 8 और 2 10 और 5 15। 3 से ये भाग होता है तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, 3 सते 21, 3 5 15। क्या ये दोबारा 3 से भाग होता है? नहीं। तो अब 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 इंटू 5 25, कितने बच गए 2, 5 इंटू 5 25। फिर 5 से भाग करेंगे 11 आ जाएगा, 11 से भाग करके 1। इसी तरह से हम 675 675 को डिवाइड करेंगे कितने से, क्या ये 3 से भाग होगा? 7 और 5 12 प्लस 6 18, बिल्कुल हो रहा है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 225 3 से भाग होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो इसको दोबारा 3 से भाग कर लेंगे। 3 सते 21, 3 5 15। 75 3 से भाग हो रहा है, ये 25 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करके 5 और फिर 5 से डिवाइड करके 1। नेक्स्ट है 450। 450 को 3 से भाग करिए, कितना आ जाएगा? 150। फिर 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15। ठीक है, फिर इसको 2 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 25। और 5 से डिवाइड करके 5, 5 1 जा 5। तो मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि 825 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 गुना 5 गुना 5 गुना 11। और वहीं पे 675 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और यहीं पे 450 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 5 इंटू 5। अब HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 इसमें इसमें और इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक तो 3 हो गया कॉमन फैक्टर तीनों का, और कौन सा प्राइम फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। देखिए ये 5 दिख रहा है यहाँ पे, और ये 5 यहाँ पे, और ये 5 यहाँ पे, और एक और 5 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों में। तो कितना आ गया, 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75 75। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द longest tape that can measure the dimensions of the room exactly is 75 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा, नोट कर लेंगे इसको। कुछ अगर डाउट है आपको बच्चों तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पे, नोट कर लीजिए। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो 6, 8 और 12 से पूरा पूरा भाग होती हो वो बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, टू फाइंड एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12, हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। 6, 8 एंड 12 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3, 4 एंड 6। ठीक है, फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 3, 2 एंड 3। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 3, 1, 3। और अब 3 से भाग करने पे कितना आ जाएगा 1, 1 और 1। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 दिए 24। 24 इनका एलसीएम।
मतलब अगर हम सबसे छोटा नंबर देखें जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग होता होगा, वो है 24, क्योंकि वो तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है। अब बच्चों, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 24 आ गया। अब 24 से बड़ा अगर कॉमन मल्टीपल निकालना हो, ये तो पहला कॉमन मल्टीपल है इन तीनों का। ठीक है। अगर हम दूसरा कॉमन मल्टीपल निकालना चाहेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा 24 इंटू 2 करके 48। ये ऐसा दूसरा कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड होता हो, है ना। अगर इनका थर्ड कॉमन मल्टीपल निकालना है तो अगेन 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। फोर्थ कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 96। और फिफ्थ कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। ठीक है। अब देखना, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो कॉमन मल्टीपल है वो 2 डिजिट्स का है, 2 अंकों का है। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है तो 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जितने भी इनके बाकी के कॉमन मल्टीपल आएंगे ना, देखिए एलसीएम निकाल लिया, अब एलसीएम के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो इन तीनों नंबर्स के भी मल्टीपल्स होंगे। ठीक है। तो आप लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, ये लिख देते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12 इज 24 इंटू 5, दैट इज कितना आ जाएगा 120। 120 है सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग होता है। नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सवाल है बच्चों, सबसे पहले इसको समझना है कि इसमें क्या दिया है और निकालना क्या है। इस वर्ड प्रॉब्लम में आपसे पूछा है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ है। देखिए, ट्रैफिक क्रॉसिंग पे आपने लाल बत्ती तो देखी होगी, ठीक है। तो वो कुछ समय बाद चेंज होती है, जैसे भाई रेड लाइट हो गई, फिर कुछ सेकंड बाद क्या हुआ, वो ग्रीन हो जाएगी ताकि सारा ट्रैफिक जा सके। अब हर क्रॉसिंग पे क्या होता है ना कि ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जहां पे ज्यादा ट्रैफिक होगा वहां थोड़ी ज्यादा देर के लिए रेड लाइट रहेगी, जहां पे कम ट्रैफिक होगा वहां पे कम देर के लिए रेड लाइट रहेगी। तो 3 अलग-अलग जो रोड क्रॉसिंग है उन पे अलग-अलग समय के लिए ये रेड लाइट रहती हैं। ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है कि देखिए, एक पे तो 48 सेकंड बाद चेंज होती है, दूसरे पे 72 और तीसरी क्रॉसिंग पे 108 सेकंड बाद चेंज होती है। अब मान लो सुबह 7 बजे ये तीनों लाइट एक साथ बदली हैं, तो अगला वो कौन सा समय होगा जब ये तीनों लाइट एक साथ चेंज होंगी। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ये सोचिए सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि इनसे बड़ा नंबर होगा, है ना भाई। वो समय जब ये तीनों कितने समय बाद ये तीनों एक साथ चेंज होंगी, तो भाई 72, 48 और 108 से छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि
एक बारी चेंज होगी, एक लाइट तो 108 सेकंड में होगी और एक 48 में होगी, है ना। तो 108 या 48 से वो छोटा नंबर तो नहीं हो सकता जब ये एक साथ चेंज होंगी उतने समय में। तो अब अगर इनसे बड़ा होगा तो हमें मतलब एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर ऑफ सेकंड्स होगा जिसमें जितने सेकंड्स के बाद ये एक साथ चेंज होंगी। समझ में आया कैसे पता लगेगा कि इसमें एलसीएम निकालना है? तो चलिए फटाफट इसका एलसीएम निकाल के पता लगाएंगे कि कितने समय बाद ये एक साथ फिर से चेंज होंगी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। टू फाइंड LCM of 48, 72 and 108। हम डिवीजन मेथड का यूज कर लेते हैं। 48, 72, 108। दो से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 24। इसको दो से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। और इसको दो से करेंगे 2 5 जा 2 4 जा। फिर से दो से डिवाइड होगा, ये कितना आ जाएगा? 12, 18 और ये आ जाएगा 2 2 जा। फिर दो से भाग करेंगे इनको, ये आ जाएगा 6, ये 9 और ये 27। अगेन दो से डिवाइड करिए, ये 3, 9 और 27। अब ये दो से नहीं होगा, कोई भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर से बच्चों 3 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 1 1 3। और फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 1 1। अब मुझे बताइए एलसीएम कितना आया इनका? बता सकता है कोई? इसका 48, 72 एंड 108 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो जो प्राइम फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार आएगा ये? 2, 1 2 3 4। और फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 3 9, 9 3 27। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 16 इंटू 7 112। ठीक है, 2 ये आ गया, 11 कैरी। 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 11, 32 में 11 जोड़ दिया 43 आ गया, 4 कैरी। 16 दूनी नहीं, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो 43 आ जाएगा। बस ये आपका एलसीएम आ गया। तो द लाइट्स will change after 432 seconds। यानी 432 सेकंड्स का मतलब क्या है? 432 को अगर आप 60 से डिवाइड करो तो मिनट में चेंज हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा? 6 7 42 होता है ना। 420 कितना बच गया? ये 2 और 1 12। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7 मिनट 12 सेकंड इतने टाइम बाद। तो कितना आ जाएगा? देयरफॉर द लाइट्स will change simultaneously at 7 बज के, ठीक है,
7 मिनट 12 सेकेंड AM। ठीक है, सुबह के 7:07 और 12 सेकेंड पे ये फिर से एक साथ चेंज होंगी। नोट कर लिया सबने? तो देखिए क्वेश्चन और है, इसको समझेंगे। 3 tankers contain 403 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. अब तो आपको फटाफट क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी पूछिए कंटेनर की, तो वो इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम HCF निकाल देंगे टू फाइंड maximum capacity of the container, find the HCF of 403 and 465। HCF निकालना तो आपको आता है, 403 है और 465 है। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। अब देखिए किससे 403 के अगर निकालेंगे तो 403 किससे डिवाइड होता है, कोई बता सकता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 403 डिवाइड होता हो। तो अगर हम इसको करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा? देखिए हम इसको 1 से 2 से 3 से, फिर इससे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भी नहीं हो रहा, फिर 7 से करेंगे तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 इंटू 3, 13 तिया 39, कितना बच गया? 1 बच गया है ना। तो 13 इंटू 1 13, तो 31 1 जा 31। फिर उसके बाद अगला नंबर कौन सा है? 465 में 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से 15, 5 1 5 और ये 31 इंटू 1 31। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज और लिख लीजिए, 3 की जगह आप लिखेंगे 2। 2 टैंकर्स दिए है ना, ठीक है। अब HCF यहाँ पे कितना है? पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 403 के कितने आ जाएंगे? 13 इंटू 31। और 465 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 3 इंटू 5 इंटू 31। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? 403 एंड 465 का जो जो कॉमन नंबर होगा वो है 31। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर the maximum capacity of container that can measure the diesel is 31 लीटर्स। नोट कर लेंगे इसको।
सर शॉर्ट्स दे। ठीक है बच्चों, कुछ अगर डाउट लगे तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, एलसीएम निकालना सबने सीखा है, तो हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हमें एलसीएम निकालना है 6, 8 और 12 का, तो कैसे निकालेंगे? हम तीनों को एक साथ लिख लेंगे, 6, 8 और 12। सबसे छोटा प्राइम नंबर देखेंगे जिससे इनमें से कोई एक नंबर या तीनों डिवाइड हो रहे हों, लेकिन कम से कम एक नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो 2 ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हैं। ये 3 आ जाएगा, ये 4 एंड ये 6। फिर से 2 है, तो यहाँ पे इन तीनों में से 3, 4 और 6 में से 3 तो 2 से भाग नहीं होगा पूरा पूरा, लेकिन 4 और 6 अभी भी हो रहे हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद ये आ जाएगा 3, 2 एंड 3। फिर से 2 से भाग करेंगे, क्योंकि देखिए 3, 2 और 3 में से कम एक ये 2 भाग हो रहा है। जब तक कोई एक नंबर भी डिवाइड होता रहेगा हम करते रहेंगे। अब फिर 2 से बड़ा नंबर 3 आ गया, तो कितना आ जाएगा? ये 1, 1 और 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 6, 8 और 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। इनका एलसीएम 24 होगा। नोट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं इस चैप्टर से। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको अच्छे से आ गया होगा। भाई वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब पता लगा लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। अब इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।